सागर में जनहित से जुड़े मुद्दों पर अब प्रशासन और शासन को उसकी कमजोरी पर खबरों के माध्यम से आईना दिखाना सबसे बड़ा अपराध होता जा रहा है। जहां मामले में यह बात जिम्मेदार महकमे को गवारा नहीं, जहां उनकी मर्जी के अनुसार अगर खबर नहीं तो समझो खबर का प्रकाशन करने वाले पत्रकार की खैर नहीं और उसके खिलाफ किसी न किसी धारा के तहत मामला कायम होगा ही, भले ही जिस धारा के तहत उस पर आरोप लगे हों उसमें सत्यता हो या नहीं। ऐसे ही मामलों को लेकर पत्रकारिता जगत के सागर के पत्रकार परेशान हैं, जहां आए दिन किसी न किसी पत्रकार पर ऐसी कुंठित मानसिकता की सोच के तहत कार्रवाई आम हो गई है, जिसको लेकर पत्रकारों में अब आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। सागर में ऐसे ही एक मामले में आज वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रा भी उसी दमनकारी साजिश का शिकार हो गए और उन पर भी एक निर्माण कंपनी की शिकायत पर रातों रात मुकदमा दायर कर लिया गया और बिना कोई जांच पड़ताल के गोपालगंज पुलिस ने किसी अपराधी की भांति उनके साथ व्यवहार करते हुए उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया जब वह किसी कार्य से भोपाल जा रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि पत्रकार को भी थाने आकर मालूम हुआ कि वह किसी अपराध के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि चाय की दावत के नाम पर पुलिस उन्हें सीहोरा से उठा लाई थी। इस मामले में पुलिस गिरफ्त में आए पत्रकार का संपूर्ण कार्रवाई को लेकर अपना तर्क था, तो वहीं कैमरे पर तो हुई कार्रवाई पर थाना पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं, पर ऑफ द रिकॉर्ड सड़क निर्माण के कंपनी द्वारा मिली शिकायत पर कार्रवाई की बात की ही जा रही है, जिसके तहत 327 और 384 का मामला भी दर्ज हुआ है। मामले में पत्रकार के खिलाफ हुई कार्रवाई की भनक लगते ही थाना परिसर में पत्रकारों का जमावड़ा लग गया, तो वहीं जिस कंपनी के द्वारा शिकायत की गई उसके कर्मी भी जानकारी लेने थाना पहुंचे, पर पत्रकारों की भीड़ देखकर उनके सवालों के जवाब नहीं देना पड़े। मौके से उल्टे पैर रफू चक्कर हो गया। मामले में पत्रकारों ने हुई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। कैसे आना हुआ आपका? मैं भोपाल जा रहा था अपने ऑफिस के काम से, चूँकि मेरा भोपाल ऑफिस है, मैं प्रधान संपादक हूँ करा रजब आपका, तो मैं तकरीबन सीहोरा के आगे पहुँच चुका था, राहतगढ़ सीहोरा के बीच में। वहाँ गोपालगंज की गाड़ी पहुँच गई, अचानक मुझे रोक लिया। मैंने कहा क्या बात है? बोले आइए चाय पीते हैं। मैंने चाय के पीने के चक्कर में इनके साथ आ गए और इनके साथ जो आरक्षक बैठे थे लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और ले आए। बोले टू साहब के यहाँ चल रहा है, वहाँ न जाके गोपालगंज थाने लाए। जब हमने पूछा क्या बात है तो बोले श्री जी कंपनी वालों ने आपकी शिकायत की है। हमने क्यों? वो श्री जी कंपनी की खबर लगा रहे थे हम कई दिनों से, इस कारण मुझे पुलिस ने उठा लिया है। और श्री जी कंपनी के जो पार्टनर हैं उनने हमारे एक भतीजे हैं उनको धमकी भी दी थी कि उनको समझा देना, ठीक है, लेकिन मैं खबरें लगातार लिखता रहा। उसको लेकर श्री जी कंपनी वालों ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कायम करवा दिया। पूर्व में आपके लिए सूचना दी गई थी थाना गोपालगंज अंतर्गत? कुछ नहीं, बिना सूचना दी आपके लिए। तो क्या आप लोकतंत्र में जो अपना अधिकार है चौथे स्तंभ का, तो क्या खबर लिखना भी गुनाह है? यह खबर लिखना इसलिए गुनाह है क्योंकि मंत्री के खिलाफ में जा रही थी, सागर में मंत्री का बोलबाला है, इस कारण अब पत्रकारों को भी दबाया जा रहा है कि आप खबरें ना लिखें।